अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं मिस अफशा आपकी सिंधी की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, तो हमने इससे पहले आपके लिए मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस का एहतमाम किया हुआ है। कुछ माइनर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब उन माइनर क्लासेस में मैं आपको सिंधी पढ़ाऊंगी और सिंधी में मैं आपको सबसे पहले सिंधी की अलिफ बे बताऊंगी। आप इसको अच्छी तरह देखिएगा, ज़हन नशीं कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अब हम आगाज़ करते हैं सिंधी के काम के लिए बेटा। तो सिंधी के काम के लिए आपको 1A नंबर की कॉपी इस्तेमाल करनी है, ठीक है? 1A नंबर की। उसके बाद आपने सबसे पहले पहले नंबर के पेज पे अपना नाम लिखना है, यानी बायोडाटा लिखते हैं ना, नालो, मजमून, दर्जो छऊं, सेक्शन जो भी आपका हो वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने इंडेक्स बनाना है। सिंधी का सेकंड पेज पे आपने इंडेक्स बनाना है। देख लीजिए आपने किस तरह बनाना है। नंबर शुमार, तारीख, इंडेक्स, सफ़ो नंबर, दस्तखत। आपने इसी तरह काफ, इसी तरह सारे लफ्ज़ों को बनाना है। थर्ड पेज पे, तीसरे पेज पर आपने फेरियोन मेकात यानी फर्स्ट टर्म 2020-21 माह जून की का टाइटल बनाना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने मंथ ऑफ जून का जो काम करना है मैंने उसकी लिस्ट बनाई है और आपने इसी के अकॉर्डिंग इसी तरह ये लिस्ट बना के और अपने पेजेस पर भी इसी तरह आपने चेक करना है कि 1 बाय 1 ये काम इसी तरह हुआ है कि नहीं। लास्ट में मैंने आपको गणप के बाद खुशखती भी दी है, तो सबसे गणप यानी गिनती है, आपने उसके बाद वो खुशखती करनी है। वो इस लिस्ट में नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? सिंधी आई उर्दू अलिफ बे, सबसे पहला आपका मंथ ऑफ जून का ये काम है जो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है निजक्खर गालाइण जा लफ्ज़, अखर जी बस लफ्ज़न के टोड़ियो ऐं जोड़ियो, जुमलन जी शक्ल में सवाल जवाब गड़प, एक खां ॿई ताईं। ये सिंधी है, अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बेटा धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगी। अब हम सिंधी ऐं उर्दू अलिफ बे करेंगे, ठीक है? सिंधी में बहुत सारे आपको हरूफ ऐसे मिलेंगे जो आपको उर्दू में भी मिलेंगे। उर्दू के खानदान और सिंधी के जो फैमिली है वो सब एक जैसे हरूफ होंगे, लेकिन आपको सिंधी के 7 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो जिसके आगे डैश डला हुआ होगा, वो आपको उर्दू में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सिंधी में कसरत से इस्तेमाल होंगे। हम ऊपर से शुरू करते हैं। हमारा उर्दू में भी अलिफ के बाद बे होता है, ठीक है? अलिफ बे, दो नुक्ते खड़े वाला बे जिसके आगे डैश है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये वो लफ्ज हैं, उर्फ हैं, जो आपको उर्दू में नहीं मिलेंगे, लेकिन सिंधी में ये हमारे उर्दू वाले बे की तरह ही इस्तेमाल होते हैं और कसरत से इस्तेमाल होता है। इसकी आवाज भी बे की तरह ही निकलती है। बे के बाद है भे। उर्दू में बे दो चश्मी हे के साथ शनाख्त होने वाला है लफ्ज, सिंधी में 4 नुक्तों के साथ शो होता है। जहां आपको 4 नुक्ते नीचे लिखे हुए नजर आएंगे, आप समझ जाइएगा कि ये भे है, यानी भूख, भोला, भालू वगैरह। ते उर्दू और सिंधी का एक जैसा हर्फ है, दोनों की आवाज में भी दोनों एक जैसे होते हैं और लिखने में भी एक जैसे होते हैं। उसके बाद आ जाता है थे। इसकी शक्ल आपको भे की तरह लगेगी, जबकि इसके 4 नुक्ते ऊपर पाए जाते हैं। ते दो चश्मी हे के साथ इसकी उर्दू में शनाख्त होती है और सिंधी में इसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं और भे के नीचे 4 नुक्ते होते हैं। फर्क आपको याद रखना है। थे, थाली, थेलो, थाल वगैरह। टे उर्दू का लफ्ज है जिसमें तोय लगता है।
सिंधी में 3 नुक्ते उल्टे इस पे लगते हैं और इसको टे के प्रोनाउंसिएशन में पुकारा जाता है, जैसे टमाटर, पटाटा, टमाटा वगैरह वगैरह। ठे, 2 नुक्ते खड़े, ठे यानी टे दो चश्मी हे के साथ इसकी उर्दू में शनाख्त होती है। ठे, ठेला, ठेलो वगैरह। से उर्दू, से और पे उर्दू और सिंधी में एक जैसा हुर्फ है ये, और इसकी आवाज भी सिंधी और उर्दू में एक जैसी निकलती है। पे के बाद है फे, पे दो चश्मी है फे। फे की शक्ल का होता है और इसके ऊपर 4 नुक्ते लगते हैं, जैसे फुल, हल वगैरह। जीम, उर्दू और सिंधी का एक जैसा होता है, पुकारने में भी और लिखने में भी। उसके बाद आ जाता है जीम के ही खानदान का एक और जीम, यानी पुकारने में ये जीम होता है, 2 खड़े सिंधी के। ये सिंधी जबान में बहुत काम आता है। उर्दू जबान में इसकी आवाज जीम की आवाज के साथ तब्दील होती है, मसलन जमून यानी जामन, जारी यानी जाली वगैरह। इसके बाद आ जाता है झे, जीम है झे, झील वगैरह। ये उर्दू और सिंधी में एक जैसा होता है, लिखने में भी और बोलने में भी। उसके बाद सिंधी के ही एक खानदान का आ जाता है जिसके अंदर 2 सिंधी के जीम के अंदर 2 सीधे नुक्ते पाए जाते हैं। ये सिंधी जबान में काम आता है। इसकी आवाज निज की से मिलती जुलती आवाज से बदलती है। मतलब ये सिंधी में जब इस्तेमाल होता है तो ये दरमियान में इस्तेमाल होता है, ये शुरू में इस्तेमाल नहीं होता। मसलन पिंजरो यानी पिंजरा वगैरह। चे सिंधी और उर्दू का एक जैसा होता है, चे लिखने में भी और बोलने में भी। छे, चे दो चश्मी है यानी छे, जीम के जैसा शक्ल का 4 नुक्ते अंदर होंगे, इसको छे कहेंगे। जैसे छे के आपको बहुत सारे हुर्फ मिलेंगे, छोकरो, छिपी, छा वगैरह। उसके बाद आ जाता है हे, खे और दाल। ये उर्दू और सिंधी में एक जैसे मिलेंगे। दाल के ऊपर 2 नुक्ते, यानी धे की आवाज निकलेगी। दाल है धे, यानी धोबी, अध, धंधो वगैरह। उसके बाद आ जाता है डाल, ये आगे डैश डला हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था, सिंधी के कुछ हुर्फ ऐसे हैं जो आपको उर्दू में नहीं मिलेंगे लेकिन सिंधी में कसरत से इस्तेमाल होंगे। आवाज इसकी डाल की तरह ही निकलेगी, यानी दाल के ऊपर 3 नुक्ते इसके आपको मिलेंगे, लेकिन पुकारने में ये डाल की जगह यूज होगा, इस्तेमाल होगा। ठीक है। यानी ढोल, डाडो, दंद वगैरह। अब आ जाता है डाल। उर्दू का डाल सोए ऊपर डला हुआ होता है दाल के ऊपर, और सिंधी में दाल के नीचे नुक्ते से ये शो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दाल के नीचे 2 नुक्ते, यानी ढे। ढे सिंधी में दाल दो चश्मी हे की शक्ल वाला लफ्ज, उर्दू में सिंधी में 2 नुक्ते दाल के नीचे होते हैं, यानी ढंड, वाढो, ढाल वगैरह। उसके पास जाल और रे, ये आपको सिंधी और उर्दू में एक जैसे मिलेंगे। रे सिंधी में तो रे के ऊपर डलता है, उसे रे कहते हैं उर्दू में, और सिंधी में इसके ऊपर 4 नुक्ते दिखाई देते हैं। 4 नुक्ते वाला ये रे, इसकी मिसाल है जैसे कुकड़, हिकड़, घोड़ो, घोड़ी, लोमड़ वगैरह। जे, सीन, शीन, स्वात, ज्वात, तोएं, जोएं, आइन, गैन, फे,
और 2 नुक्ते वाला काफ, ये आपको उर्दू और सिंधी में एक जैसा मिलेगा। कोई फर्क नहीं है, ना शक्ल में, ना बोलने में, ना लिखने में। उसके बाद आ जाता है काफ, जो आपको सिंधी में थोड़ा घुमा हुआ मिलेगा, गोल करके लिखना होगा आपने, और उर्दू में ये डंडी वाली काफ होती है। खे, खे आपको 2 चश्मी हे के साथ आपको उर्दू में मिलेगा, लेकिन सिंधी में आप इसे डंडी वाले काफ की तरह लिखना होगा आपको। और ये फर्क आपने हमेशा याद रखना होगा कि डंडी वाला काफ सिंधी में उसे खे कहते हैं, जैसे खटोलो, अख, मख, पको वगैरह। गाफ उर्दू सिंधी का एक जैसा है, शक्ल बोलने में भी और लिखने में भी। उसके बाद गाफ की फैमिली का, खानदान का एक और गाफ है, जो गाफ के नीचे 2 नुक्ते पाए जाते हैं इसके। ये सिंधी जबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उर्दू जबान में इसकी आवाज गाफ की आवाज के साथ बदलती है, यानी गयून, गाय, गायन, गाना वगैरह। उसके बाद आ जाता है गाफ है घे। घे उर्दू और सिंधी में आपको एक जैसा मिलेगा। घे घुमण फिरण वगैरह। फिर एक और गाफ आ जाता है, उस ये बोलने में आपको इसकी गाफ की जैसी आवाज होगी, लेकिन इस गाफ के ऊपर 2 नुक्ते होंगे, जो सिंधी जबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके आगे डैश डला हुआ है। यानी ये सिर्फ सिंधी जबान का लफ्ज है, उर्दू में ये नहीं पाया जाता। इसकी आवाज जो है नंग की आवाज में तब्दील होती है, मसलन मुंग यानी मूंग, सिंग यानी सींग वगैरह। लाम मीम नून उर्दू और सिंधी के एक जैसे होते हैं बोलने और लिखने में। रून, ये नून के अंदर तोए हैं, ये सिंधी में इस्तेमाल होता है, उर्दू में ये नहीं पाया जाता, लेकिन ये सिंधी जबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी आवाज उर्दू में नून की आवाज के साथ तब्दील होती है, यानी जियन, जियण, जीना, लिखण, लिखना, पढ़ण, पढ़ना वगैरह। वाव सिंधी और उर्दू में एक जैसा होता है। हे, 2 चश्मी हे सिंधी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि उर्दू में हमारे यहाँ ऐसे 2 हे पाए जाते हैं, एक सीधा हे जो गोल है, एक 2 चश्मी है। सिंधी में आपको दोनों हे की शक्ल जो है वो 2 चश्मी हे की शक्ल में ही मिलेगी। हमजा सिंधी और उर्दू का एक जैसा होता है। छोटी ये, सिंधी और उर्दू में छोटी, सिंधी में छोटी ये और बड़ी ये में कोई फर्क नहीं होता। अलबत्ता शुरू के जब आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे कभी कभार जेर लगा दिया जाएगा, लेकिन संधि जब भी छोटी ये का जिक्र आएगा तो छोटी ये और बड़ी ये यानी एक ही आपको छोटी ये मिलेगी, और उसके नीचे 2 नुक्ते पाए जाएंगे। मैंने अभी आपको अलिफ बे पढ़ाया। अलिफ बे में कुछ सवालात हैं और कुछ जवाबात हैं, जो मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपको समझाऊंगी। आपने अपनी कॉपी में सेम इसी तरह काम उतारना है। सिंधी लाइन भी इसी तरह उतारनी है और उर्दू लाइन भी आपने इसी तरह उतारनी है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सवाल नंबर 1, सिंधी बोली जी अलिफ बे में केतरा अखर आहिन। सिंधी जबान के अलिफ बे में कितने हुर्फ हैं? जवाब, सिंधी बोली जी अलिफ बे में 52 यानी 52 अखर आहिन। सिंधी जबान के अलिफ बे में 52 52 हुर्फ हैं। नंबर 2, सवाल नंबर 2, निज अखर छा के चवंदा आहिन। निज हुर्फ किसको कहते हैं? सिंधी बोली जा एहो अखर जेकी उर्दू में कोन आहिन, इनके निज अखर चवंदा आहिन। सिंधी जबान के वो हुर्फ जो उर्दू में बिल्कुल नहीं है, उनको निज हुर्फ कहते हैं। मैं आपको अलिफ बे में पढ़ा चुकी हूँ वो 7 अल्फाज जो सिंधी जबान में
होते हैं जिनके आगे डैश डला हुआ है वो निज हुर्फ है, यानी निज अक्षर। ठीक है। सवाल नंबर 3, निज अक्षर केतरा आहिन लिखो। निज हुर्फ कितने हैं लिखें। निज अक्षर 7 आहिन जेके हेठ ॾिनल आहिनि। निज अक्षर 7 हैं, 7 हैं जो दर्ज झेल हैं, यानी नीचे दिए गए हैं। ये वो हुर्फ है जो मैंने अलिफ बे में आपको पढ़ाया था, उनके आगे डैश डला हुआ था। बे, जीम, जीम, दाल, गा, गां और ड़ूं। सवाल नंबर 4, सिंधी ॿोली जा निज अखर जेके उर्दू में कोन आहिनि। मिसाल सां गॾु लिखो। सिंधी बोली के निज अखर, निज हुर्फ जो उर्दू में नहीं है, उनको मिसालों के साथ मैंने यहाँ दिया है। आपने इसी तरह एज इट इज कॉपी में उतारना है और इसी को इसी तरह याद भी करना है। निज अखर की हेडिंग डालें, अखर मिसाल, बे, बे से बार, बुधाइंदो, बुक, बकरी, बिल्ली। जीम, जिप, जारी, जंज, जम, जग। फिर जी में मुंज, पिंजरो, उंज, वञण, वञण। डाल, डाढ़ून, डाखण, डीडर, डाडो। गाफ, सिंग, आंगर, आंगूठो, मुंग, टंगो। फिर गाफ, गयून, गिज, घेरो, गाल, विघो। आपने गौर किया ऊपर वाला गाफ की मैंने नाक से आवाज निकाली है, नीचे वाला गाफ जो है ये उर्दू के गाफ से चेंज होता है, पुकारने में ये गाफ की आवाज निकलती है। ऊन यानी नून, वण, कणक, राणीय, रोयण, खायण। सवाल नंबर 5, सिंधी बोली में ॻाल्हाइण जा घणा लफ़्ज़ आहिनि। सिंधी बोली में पार्ट ऑफ स्पीच यानी बात करने के कितने लफ्ज हैं। घणा यानी कितने। सिंधी बोली में ॻाल्हाइण जा 8 लफ्ज आहिनि। सिंधी बोली में बातचीत के 8 लफ्ज हैं। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, उर्फ़ जर, उर्फ़ जुमलो और 8वां है उर्फ़ निदा। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश और उर्दू में भी यही होते हैं। बातचीत के ये हुर्फ हैं। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगी तो ज्यादा डिटेल में आप इसे पढ़ाया जाएगा। अभी आप इसको एज इट इज लिख के याद कीजिएगा। अखर जी वस ऐं मिसाल लिखो। अखर का मतलब है हुर्फ यानी अल्फाबेट। ए बी सी, अलिफ बे बे, ये अल्फाबेट कहलाते हैं। इसकी कह रहे हैं वस यानी तारीफ। आई मिसाल लिखो और मिसालें लिखें। जवाब, सिंधी बोली जी अलिफ बे में, सिंधी ज़बान के अलिफ बे में 52 अखर आहिनि, 52 लफ्ज़ हैं। इन्हनि खे, इनकी पंहिंजी आवाज़, अपनी आवाज़ ऐं शक्लियून आहिनि और शक्लें हैं। हर हिक आवाज़ वाली निशानी के, हर एक आवाज वाली निशानी को, यानी कि जो आवाज अलिफ बे ते काफ टे में निकलती है वो आवाज, वो एक सिंबल होता है, निशानी होती है। उस निशानी को अक्षर या हुर्फ पुकारते हैं। सडियो आहे पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर गाफ, बे, जीम, वाव, दाल वगैरह। सवाल नंबर 7 है, लफ्जन के तोड़ियो, यानी लफ्जों को तोड़ें। ऐं लफ्जन के जोड़ियो, दूसरी लाइन में है लफ्जों को जोड़ें। लफ्जों को जोड़ना है या तोड़ना है, आपको या आप उर्दू में या इंग्लिश में काम काफी कर चुके हैं। सिंधी में आपने उन्हीं अलिफ बे को पहले तोड़ना है, उसके बाद बराबर जो लाइन है उसमें लफ्जों को जोड़ना है, यानी अवी।
अभी अलिफ प्लस वाव प्लस हे प्लस छोटी ए प्लस नून, इसको जब आप जोड़ेंगे तो बनेगा अभी। रसाई रे प्लस सीन प्लस अलिफ प्लस हमजा प्लस छोटी ये। पुच्छ्यो, ये 6 है, मैंने आपसे कहा था ना 6 के नीचे 4 नुक्ते होते हैं। पे प्लस 6 प्लस छोटी ये प्लस वाव यानी पुच्छ्यो। मोकल मीम प्लस वाव प्लस काफ प्लस लाम। छोकरो 6 प्लस वाव प्लस काफ प्लस रे प्लस वाव छोकरो। मिली मीम प्लस लाम प्लस छोटी ये। मीर बहर मीम प्लस छोटी ये प्लस रे प्लस बे प्लस हे प्लस रे। तरण ते प्लस रे प्लस ऋण। माठ मीम प्लस अलिफ प्लस हे। कौन है का प्लस वाव प्लस नून प्लस 2 चश्मी है प्लस छोटी ये इतने सारे लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बनता है। उसके बाद है लफ्जन के जोड़े हो, यानी प्लस वाले शुरू के लफ्ज है उनको आपने जोड़ के लिखना है। यानी सीन प्लस गाफ बन गया सिंह। हे 2 चश्मी है प्लस थे बन गया हथ। रे प्लस ते बन गया रत। वाव प्लस अलिफ प्लस गा प्लस रून यानी वांगड़। लाम प्लस वाव प्लस मीम प्लस रे बन गया लोमड़। पे प्लस वाव प्लस खे यानी पोख। गाफ है घे प्लस ते घट। सीन प्लस वाव प्लस लाम प्लस अलिफ प्लस हमजा प्लस छोटी ये सोलाई। पे प्लस रे ए नहीं भे भे प्लस रे प्लस छोटी ये भरी। अलिफ काफ घुमा हुआ प्लस के साथ प्लस छोटी ये प्लस लाम प्लस अलिफ यानी अकेला। यही लफ्जों को हमने सवाल जवाब में जुमलों की शक्ल में तब्दील कर दिया है ताकि आपको थोड़ा और आसानी हो जाए, सिंधी आपकी थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए। सवाल नंबर 1 है तुंजो नालो छा आहे, यानी तुम्हारा नाम क्या है। जवाब में आप लिखेंगी मुंजो नालो डैश आहे, यानी जो आपका नाम होगा वो आपने उर्दू में यहाँ लिख देना है। क्योंकि अभी आपको सिंधी नहीं आती तो आप उर्दू में जिस तरह जो अपना नाम लिखती हैं आपने वो नाम लिख देना है। तू केहड़ी क्लास में पढ़े थो, तुम कौन सी क्लास में या जमात में पढ़ते हो। मां 6 क्लास में पढ़ा थो, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। तुझे स्कूल जो नालो छा है, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। मुझे स्कूल जो नालो मेट्रोपोलिस एजुकेशन सिस्टम आहे। असांजे मुल्क जो नालो छा आहे, हमारे मुल्क का नाम क्या है। असांजे मुल्क जो नालो पाकिस्तान आहे, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। असांजे सूबे जो नालो छा आहे, हमारे सूबे का नाम क्या है। असांजे सूबे जो नालो सिंध आहे, हमारे सूबे का नाम सिंध है। लास्ट वर्क है आपका गणप यानी गिनती। जिस तरह आप मैथ में लिखती हैं, उर्दू में लिखती हैं 1 2 3, इस तरह सिंधी में भी गिनती होती है। इसका सवाल है गणप 1 खां 20 ताईं गण लिखो। गिनती 1 से लेके 20 तक लिखे। 20 यानी 20 तक, 1 यानी 1 के 3 कॉलम बनाने हैं आपने, अंग्रेजी, सिंधी और लफ्जन। अंग्रेजी में आपने 1 से 20 तक सेम ये आपके सामने है, आपने लिखना है। सिंधी में आपने 2 तब्दीलियां हैं आपकी। एक 4 नंबर है, 4 उर्दू में भी लिखा हुआ है और सिंधी में भी लिखा हुआ है।
اس کے بعد آ جاتا ہے 7. 7 آپ کو سندھی میں ایسا لکھنا ہے. اسی طرح 14 اور 17 بھی آپ نے اس طرح لکھنا ہے 20 تک. اس کے بعد ہم لفظوں میں لکھیں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے ایک با تی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. یہ آپ کی گڑپ 20 تک کی کمپلیٹ ہو جائے گی. لاسٹ میں آپ نے خوشخطی لکھنی ہے 2 پیج کی، یعنی یہ ایک لائن ہے. کمپیوٹر امریکہ جی سائنسدان ایجاد کیو آہے، یعنی کمپیوٹر امریکہ کے سائنسدان نے ایجاد کیا ہے. تو آپ نے یہ ایک پیج کے اوپر لکھنا ہے ایک لائن، اور اس کے بعد اس کو نیچے تک اتار لینا ہے لائن چھوڑ کر. اسی طرح دوسری لائن ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے تا وطن جی ہو ایمان جی نشانی ہے. آہے یعنی وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے. آپ نے یہ بھی پیج کے اوپر لکھنا ہے. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے یہ لائن اتارتے جانا ہے. بیٹا آپ کا منتھ آف جون کمپلیٹ ہوا. آپ نے بہت صاف ستھری ہر لائن چھوڑ کے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کی سندھی کا فرسٹ ٹائم آپ یہ کام کر رہے ہیں. بیٹا پراپر آپ نے صفائی سے لائن چھوڑ کے کام کرنا ہے تاکہ آپ کی کام مکس نہ ہو اور گندگی نہ ہو کاپی میں. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.